ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम, सभी भक्तों का स्वागत है। श्रील हरिभक्ति विलास में ऐसे कहा गया है, न कर्म बंधुनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम अहुर मनीषीणः। इसका अर्थ है, न कर्म बंधुनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते। वैष्णव जो भगवान के भक्त है, विष्णु के भक्त या कृष्ण के भक्त, जो वैष्णव कहलाने के लायक है या वैष्णव है, उनका जन्म नहीं होता और ना ही उनकी मृत्यु होती है। आप इसे अच्छी तरह से समझिए। जो भी वैष्णव है, आचार्यज है, वैष्णव आचार्यज, वैष्णव गुरु, हाँ, कार्मिक, इस भौतिक जगत के कार्मिक स्थितियां जो है उनके बंधन में नहीं रहते वैष्णवगण, इसलिए उनका जन्म और मृत्यु कभी नहीं होता। उनका आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव और जन्म मृत्यु में बहुत अंतर है। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होते और सूर्य कभी उदय नहीं होता। हमारे आंखों की दृष्टि से, हमारे एंगल से जब हम देखते हैं तब सूर्य अस्त हुआ है, सूर्य का उदय हुआ है। बट सूर्य तो हर हमेशा रहता ही है अपने स्थान पर, लेकिन हमारे दृष्टि से उसका उदय और उसका अस्त, उसी तरह से भगवान भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उनका भी जन्म और मृत्यु नहीं होता, वो हर हमेशा के लिए रहते हैं। हमारे उद्धार के हेतु वो प्रकट होते हैं और अन्य ब्रह्मांड में का उद्धार के हेतु वो यहाँ से अप्रकट होकर वहां जाते हैं। उसी तरह से वैष्णव भी जो है, जो विष्णु के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, उनका भी कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होता। वो भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तरह से समझता है कि वैष्णव अपने शरीर को त्यागे है, इसका मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, हाँ, या उनके शरीर का प्रकट्य हुआ है या जन्म लिए है, ऐसे जो समझते हैं वो अपराध करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। So try to understand this. न कर्म बंधुनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते विष्णुर अनुचर्य अनुचरत्वम ही मोक्षम अहुर मनीषीणः।
A Vaishnavas does not take birth under the jurisdiction of karmic laws. His birth and disappearance are transcendental. वो आध्यात्मिक है, उनका अप्रकट होना और उनका अप्रकट होना या उनका आविर्भाव होना, तिरोभाव होना, यह आध्यात्मिक है क्योंकि वो भगवान के आदेश के अनुसार आते हैं और जाते हैं। पतित जीवों का उद्धार हेतु वो आते हैं और जाते हैं भगवान के आदेश के अनुसार। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से कह रहे थे कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहता था। इस पृथ्वी पर खास करके कलयुग में मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझे भेजे, जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तुम जाकर वहां पे प्रचार करो, पतित जीवों का उद्धार करो। ऐसे प्रभुपाद अपने शिष्यों से कहे हैं कि इस भौतिक जगत में वो आना नहीं चाहते थे, बट भगवान का आदेश हुआ पतित जीवों का उद्धार करने हेतु, मतलब हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने हेतु प्रभुपाद यहाँ पे प्रकट हुए। और जैसे ही उनका काम खत्म हो गया या उनकी सेवा खत्म हो गई, भगवान उन्हें वापस बुलाए। तो जीवात्मा, साधारण जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उसकी अपनी इच्छा जो है के अनुसार नहीं जन्म लेता, वो अपने कार्मिक रिएक्शन जो है, कर्म फल भोगने के लिए वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। Whereas वैष्णवास को कार्मिक लॉज जो है लागू नहीं होते, वो भगवान के आदेशों का पालन करने हेतु यहाँ पे प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, या आविर्भावित होते हैं और तिरोभाव होते हैं। उसी तरह से हाँ, तो इस सप्ताह में मतलब विश्व हरिनाम संकीर्तन उत्सव जो है, हाँ, बहुत सारे आचार्यों का प्राकट्य दिन है और अप्राकट्य दिन भी है, मतलब तिरोभाव भी है। अभी संडे के दिन जो है भक्ति विनोद ठाकुर और हरिदास ठाकुर का आविर्भाव और तिरोभाव उत्सव है। और ऐसे आचार्य का इस हफ्ते में बहुत सारे, इवन श्रील प्रभुपाद भी जो है यहाँ से, इस भारत से अमेरिका या अमेरिकन लोगों के उद्धार हेतु अपने गुरु के आदेश के अनुसार, आदेश का पालन करने हेतु वो अमेरिका गए, भारत भूमि को छोड़कर। एग्जैक्टली कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभुपाद यहाँ पे अप्रकट और वहां पे प्रकट हुए। तो वैष्णवास जो है, हाँ, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। जैसे प्रभुपाद भगवान के आदेशों का, अपने गुरु के आदेशों का पालन यथारूप में किया है, बिना किसी हिचकिचाते। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसा, ये ऐसा, जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु, आचार्यस एंड श्री कृष्णा। जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ट्राई टू फॉलो 100%, दे आर रियल वैष्णवास एंड उनके बर्थ और डेथ नहीं होता, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो गुरुजनों के, आचार्य जनों के और भगवान के आदेशों का यथारूप में जो पालन करते हैं, कैसे उनका जन्म और मृत्यु हो सकता है? क्योंकि वो उनके आदेशों का पालन करने हेतु, पतित जीवों का उद्धार हेतु वो आए हुए हैं।
साधारण जीव जो है अपने कर्म के अनुसार जन्म मृत्यु उसकी होती है, बट आचार्यों का, वैष्णवों का, शुद्ध वैष्णवों का, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है। वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, जस्ट लाइक द सन। लेकिन सूर्य हर हमेशा वही रहता है, बट हमें दृष्टि, हमारी दृष्टि के अनुसार वो प्रकट और अप्रकट, मतलब उदय और अस्त होना। तो ऐसा ही वैष्णवों का भी है, वो हर हमेशा, क्योंकि भगवान के दास है और उनके आदेशों का पालन करते हैं 24 आवर्स थ्रू आउट देयर लाइफ। वो पालन करते हैं, इसीलिए इसीलिए उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु के आदेश जो था, चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ोगे तो उनमें चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आवारा आज्ञा। तो इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तभी जाके हम वैष्णव बनेंगे। आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो कहाँ के वैष्णव हम? हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो प्रेडिक्ट किए, पृथ्वी थे आचियते नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर, सिटीज है, ग्राम, जितने भी विलेजेस है, गांव है, सभी जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। हाँ, सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम, भगवान स्वयं कह रहे हैं, प्रेडिक्ट किए हैं। और उसका उसका जो साक्षात, हाँ, इन आदेशों का प्राकटीकरण जो है, इन आदेशों का पालन अगर किसी ने किया है तो वो है श्रील प्रभुपाद। समझ गए ना, कि वो अपने इतने वृद्धावस्था में भी गुरु के आदेश के अनुसार या उनके आदेश का पालन करने हेतु वो अमेरिका गए, ऐसे थर्ड क्लास जगह। हम जैसे भौतिक जीवों के लिए बहुत फर्स्ट क्लास जगह होगा, क्योंकि वहां पे बहुत धन ऐश्वर्य, हाँ, होता है। बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वहां पे बहुत व्यभिचार होता है, मांसाहार होता है, नशापान होता है, जुगार होता है। इसलिए वो बहुत थर्ड क्लास जगह है। वहां पे भी प्रभुपाद जाकर इन लोगों का उद्धार किया, और चैतन्य महाप्रभु के इन, हाँ, भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी को क्या किया उन्होंने? मैनिफेस्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब भी किसी आचार्य का, वैष्णव का, आदेशों का हुबेहूब जो वो कहते हैं 100% फॉलो करते हैं, तो हम भी उस स्तर पर आ जाते हैं जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होगा। अब समझे? एक बार प्रभुपाद, आप सब जानते हैं, प्रभुपाद हर हमेशा रात को जागकर ग्रंथों को लिखते थे, है ना, ट्रांसलेट करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। प्रभुपाद रात भर जागते थे, सिर्फ 2 घंटा सोते थे, और पूरी रात जागना और दिन में अन्य अन्य स्थानों में जाकर प्रचार करना, लोगों को जागरूक करना, उन्होंने कोई कसर छोड़ा नहीं है। तो वो रात भर जागते रहते थे। तो उन्होंने देखा, हाँ, एक भक्त को बुलाए और कहे, ये मंदिर में घंटा क्यों नहीं बजता है?
हाँ, उस समय जो है हर आधे घंटे में घंटा बजता था। और जैसे ही मतलब जैसे उदाहरण के लिए 3 बजे अगर घंटा बजता है तो 3 बार घंटा बजना चाहिए, टंग टंग टंग। और 3:30 बजे घंटा बजता है तो 1 बार घंटा टन बोल के बजेगा। फिर वापस 4 बजे घंटा बजेगा, 4 बार टंग 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 ऐसा। तो प्रभुपाद ने देखा एक बार कि रात को घंटा ही नहीं बज रहा है। हाँ, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाए, तुम सुन रहे हो क्या? तो शिष्य ने कहा, प्रभुपाद मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ। सुन रहे हो तुम? बार बार ऐसे 2-3 बार कहा। नहीं, मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ। तो जाओ उस चौकीदार को उठाओ और बोलो उसे घंटा बजाए। क्योंकि अगर वो सो रहा है इसका मतलब है वो घंटा नहीं बजा सकता, जागा है तो घंटा बजाएगा। तो ऐसे प्रभुपाद आदेश देते थे। सो रहा है मतलब इंस्ट्रक्शंस का फॉलो नहीं कर रहा है, जागा है मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो चौकीदार अगर सोता है तो कैसे घंटा बजाएगा? हाँ, उसको हम पैसे देते हैं रात को जागरण करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसको हम पैसा देते हैं। और वो यहाँ पे आके सोता है और दूसरी जगह दिन में जाकर काम करता है। तो दोनों जगह से पैसा कमा रहा है वो, और हमारे कार्यों को पूरा नहीं कर रहा है। तो जिस चौकीदार को हम पैसा देते हैं उसका काम वो करना चाहिए, चौकीदारी करनी चाहिए। और उसको दिया हुआ सेवा जो है हर आधे घंटे में घंटा बजना चाहिए। ये आदेश था तो क्यों पालन नहीं हो रहा है? तो वो सोया होगा, जाओ जाके उठाओ। तो वो जाके उठाता था, तब जाके चौकीदार उठता था और घंटा बजाता था। और वापस 2 घंटे के बाद वापस घंटा नहीं बजा तो वापस वही डिसाइपल को उठाए, जाओ वापस वो सो गया है, उसको उठाओ। इस तरह से प्रभुपाद बहुत पंक्चुअल रहते थे। सो एक रियलाइजेशन ये पढ़ रहा था मैं, तो ऐसा एक साक्षात्कार, एक रियलाइजेशन हुआ। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है वो निश्चित रूप से सो रहा है, वो जागा नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी वो जागा नहीं है। जो गुरु के आदेश का पालन करता है वो निश्चित रूप से जागा है और अपने दिमाग में घंटा बज रहा है। Isn't it? हम्म। तो प्रभुपाद ऐसे कई आदेश देते थे अपने जीबीसी को कहो या अपने अधिकारी व्यक्तियों को कहो, टेम्पल प्रेसिडेंट या फिर जो भी उनके सेक्रेटरीज, हाँ, अन्य टेम्पल अधिकारियों को, कि वो कहते थे हर हमेशा, हाँ, नीट एंड क्लीनलीनेस ऑफ ऑल पर्सनल बॉडीज। आई स्टिल सी दोज हु आर इनिशिएटेड, जो दीक्षा लिए हुए हैं और ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए हैं, वो खाने के बाद अपने हाथों को धोते तक नहीं है, ऐसे ही माला जप करने लगते हैं, मुंह साफ भी नहीं करते हैं, यहाँ से खा रहे हैं और यहाँ से जप कर रहे हैं। प्रभुपाद ये साक्षात देखते थे ऐसे अपने भक्तों को, बहुत चिंतित होते थे प्रभुपाद, कैसे सुधरेंगे। ऑफ कोर्स ये तो विदेशी भक्त है, उनकी आदत ही है, कुछ खरीद खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया, यहाँ माला जप कर रहे हैं और ये खा भी रहा है, हाथ में माला है और इस उंगली को पकड़ कर खा भी रहे हैं और माला भी जप कर रहे हैं। कभी कभी हमारा भी ऐसा होता है ना, करते हैं कि नहीं? हाँ,
तो प्रभुपाद बहुत मतलब ऐसा चिंतित रहते थे और हर हमेशा प्रभुपाद अपने शिष्यों को अच्छे एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट सिखाने का हर हमेशा प्रभुपाद प्रयत्न करते थे। वो जैसे ही देखते थे उनको बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्लीनलीनेस जो है, नीट एंड क्लीनलीनेस जो है जब के समय बहुत आवश्यक है, जरूरी है। एंड सेकंड, चैंटिंग 60 राउंड्स डेली। मुझे नहीं लगता है कि ये सब जब कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है वही अच्छी तरह से जप कर सकता है या कर रहा है, इसीलिए तो आदेशों का पालन हो रहा है। एंड थर्ड, मतलब वो साधना के विषय में कहा है कि साधना कैसी होनी चाहिए। So temple worship which should be performed rigidly between 4 and 10 AM. सुबह 4 बजे से जो ब्राह्मण्स है तो भगवान की सेवा 10 बजे तक करना चाहिए। 4 बजे से 10 उठना, स्नान करना, भगवान को जगाना, मंगल आरती करना और भगवान के सामने बैठकर जप करना, भगवान का श्रृंगार करना, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज प्रभुपाद ऐसे कहते थे। तो वो कह रहे हैं, आई फाइंड दैट द डिवोटीज आर स्टिल स्लीपिंग अप टू 6-7 o'clock। आई एम एग्जैक्टली रीडिंग, मैं प्रभुपाद ने जो लिखा है यहाँ पे उनके लेटर्स में वो पढ़ रहा हूँ मैं। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, आई फाइंड दैट द डिवोटीज आर स्टिल स्लीपिंग अप टू 6-7 o'clock, मतलब 6 and 7 o'clock। So I do not find any such programs for reforming our past bad habits। आप कोशिश नहीं करते हो कि हमारे इस गंदी आदतों को सुधारने का, इसीलिए वो बार बार रिपीट होते रहता है। तो प्रभुपाद के अनुसार 6 बजे उठना या 7 बजे उठना ये गंदी आदत है, और इस गंदी आदतों को रिफॉर्म करना चाहिए। मैं कैसे उठ सकता हूँ जल्दी, क्या करने से, रात को मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, तभी जाके मैं जल्दी उठ पाऊंगा। इसको रिफॉर्म कर कहते हैं। अगर हम अपने गंदी आदतों को सुधारेंगे नहीं तो कैसे भक्ति करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम प्रभुपाद के ऐसे छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे प्रभुपाद जोर देते थे ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़े, तो ऐसे पढ़ते रहेंगे। क्या प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, खास करके प्रभुपाद के अनुयायी जो है हम, इस्कॉन के अनुयायी हैं हम, प्रभुपाद हमारे आचार्य है। और प्रभुपाद यहाँ पे भगवान के आदेश का पालन करने हेतु यहाँ पे प्रकट हुए हैं। इतना बड़ा व्यक्ति जो भगवान के साथ नित्य संग करता है या करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमें प्राप्त हुए हैं और ऐसे व्यक्ति के अनुयायी हम हैं, तो ऐसे सु अवसर को क्यों गंवाना चाहिए, ये मूर्खता होगी। तो हम प्रभुपाद के आदेशों का अगर पालन करेंगे तो भगवान को वो कहेंगे, ये भक्त मेरे आदेशों का पालन करता है, इसे कृपा कर कर अपने धाम में अपना संग दीजिए, अपनी निजी सेवा दीजिए। प्रभुपाद ऐसे कह सकते हैं उनको, भगवान को। सो दिस इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। सार है कि हम ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णव गुरुज को कभी नहीं समझना चाहिए कि उनकी जन्म और मृत्यु होती है। वो आविर्भाव होते हैं और प्रकट होते हैं, और आविर्भाव और प्रकट का अर्थ है वो अपने गुरु के आदेशों का 100% फॉलो करते होंगे, इसीलिए उन्हें वैष्णव कहा गया है, और वो उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रभुपाद, गुरु, आचार्यस, भगवान का
क्या भगवत गीता में कहते हैं, क्या भागवतम में कहते हैं, क्या चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, पढ़िए तब जाके हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो कैसे होगा। नहीं तो हमारी जन्म मृत्यु होते ही रहेगी, ये चक्र में फंसे रहेंगे, कभी उद्धार नहीं होगा। सो प्लीज ओपन योर आईज, जागे हो जाओ, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, घंटा बजाओ। ठीक है, जागे रहेंगे तो घंटा बजेगा, सोते रहेंगे तो कभी नहीं बजेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, विश्व हरिनाम संकीर्तन उत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।